Brought to you by Sensodyne-K and ITIL. बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne-K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे की सालाना रिपोर्ट जारी की है। इस बार भी बीजेपी टॉप पर है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को मिलने वाला डोनेशन पिछले साल के मुकाबले 87% बढ़ गया। पार्टी करीब 3,967 करोड़ और 14 लाख रुपए का चंदा मिला। साल 2022-23 में बीजेपी को 2,120 करोड़ और 6 लाख का चंदा मिला था। इस बार पार्टी के कुल चंदे में इलेक्टोरल बॉन्ड का शेयर पहले की तुलना में आधे से कम हो गया है। चुनावी बॉन्ड भी राजनीतिक दलों के लिए फंडिंग का एक तरीका होते थे, जिसमें कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक से बॉन्ड खरीदकर पार्टियों को दान कर सकती थी। ध्यान रहे, मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दे दिया था। चंदे के मामले में दूसरे नंबर पर कांग्रेस। 2022-23 में पार्टी को 268 करोड़ 62 लाख रुपए का चंदा मिला और इस बार ये 320% बढ़कर 1,129 करोड़ 86 लाख रुपए हो गया। चुनावी बॉन्ड में भी कांग्रेस को 73% का फायदा मिला। इस साल 828 करोड़ 36 लाख रुपए के चुनावी बॉन्ड मिले, लेकिन ये आखिरी बार था, जैसा मैंने कहा, जब पार्टियां चुनावी बॉन्ड के गुप्त चंदे का फायदा उठा पाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कोड़े के बाद ये योजना रद्द कर दी गई। चुनावी बॉन्ड और उससे भी इतर चुनावी चंदे को लेकर और किस तरह की पारदर्शिता हमारा लोकतंत्र डिजर्व करता है, इस सवाल के साथ हमने रुक किया इस देश में चुनावी सुधारों के अगुआ पैरोकार एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के कर्ता-धर्ताओं से, जो मुख्य पिटीशन करता भी रहे हैं इस तरह के मामलों में। सुनिए उनकी ये टिप्पणी। इसमें कोई नई बात तो है नहीं, ये तो पहले से पता लग चुका था। इलेक्टोरल बॉन्ड का जब केस हुआ था उसके बाद जो बड़ी मुश्किल से पता लगा, स्टेट बैंक ने उसमें बहुत आनाकानी की कि पार्टियों को काफी पैसा मिला है और जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको कहीं ज्यादा, यानी कहीं का मतलब है कि कई गुना ज्यादा मिला है बाकी सब पॉलिटिकल पार्टियों को मिला के। तो ये जाहिर है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के वजह से राजनीतिक चंदे में जो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, वो तो बिल्कुल नहीं है। और इसी वजह से ये भी समझ में आता है कि चुनावों में पैसे का जोर पहले से ज्यादा बढ़ रहा है और बढ़ गया है। तो हमारी लोकतंत्र जो है वो धनतंत्र बन गया है। अब ये रिपोर्ट भी वही दर्शाती है। मैं समझता हूँ इसमें कोई ज्यादा नई बात नहीं है। अगली सुर्खी पर बात करें उससे पहले ये वीडियो देखिए। परमात्मा की कृपा से आपके दर्शनों के लिए फिर से आपकी सेवा में आए हैं और इस बार सरसा धाम में आए हैं, शास्त्रनाम जी श्यामस्थान जी धाम में। तो आपसे प्रार्थना है कि आप लोग शास्त्रनाम जी धाम श्यामस्थान जी धाम सरसा में ना आए, अपनी अपनी जगह पे रहिए, हमें दर्शन दें। ये डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख राम रहीम है, जो 2 शिष्याओं से बलात्कार के आरोप में 20 साल की सजा काट रहा है। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव से 7 दिन पहले बलात्कारी राम रहीम को 30 दिन की पैरोल दे दी गई। 28 जनवरी की सुबह 6 बजे उसे रोहतक के सुनारिया जेल से निकाला गया। जेल जाने के बाद पहली बार उसे सिरसा डेरे में रहने की इजाजत भी मिली। सिरसा पहुंचने के बाद ही उसने ये वीडियो जारी किया जो हमने आपको शुरुआत में दिखाया। राम रहीम को पैरोल मिलने का एक पैटर्न भी देखा गया है। ज्यादातर किसी राज्य या स्थानीय निकाय के चुनाव के दौरान ही उसे पैरोल मिलती है। इस बार भी 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव और फरवरी के पहले हफ्ते में हरियाणा के निकाय चुनाव होने हैं। इससे पहले अक्टूबर 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले उसे 21 दिन की पैरोल मिली थी। नवंबर 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले 29 दिन की फरलो मिली थी। जुलाई 2023 में हरियाणा पंचायत चुनाव में 30 दिन की पैरोल। अक्टूबर 2022 में आदमपुर सीट उपचुनाव से पहले 40 दिन की पैरोल। जून 2022 में हरियाणा नगर निकाय चुनाव में 30 दिन की पैरोल और फरवरी 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव में 21 दिन की पैरोल मिली थी। राम रहीम के वकील से जब इस पैटर्न पर सवाल पूछा गया तो ये ढीला सा जवाब आया। अपना जो भारत देश है, यहाँ पर किसी न किसी समय पर कुछ न कुछ इलेक्शन होते रहते हैं। कभी कोई इलेक्शन, कभी विधानसभा के आगे, कभी लोकसभा के आगे, कभी पंचायत के आगे, कभी ग्राम पंचायत, इस तरह के इलेक्शन यहाँ चलते ही रहते हैं। जो पैरोल है वो पूज्य गुरुजी को 1 साल के अंदर 70 दिन की मिल सकती है और फरलो 21 दिन की मिल सकती है। जैसा कि आपको पता है, जब पूज्य गुरुजी पिछली बार पैरोल पर आए थे उसके 3 से 4 महीने के बाद अब पैरोल मिली है, क्योंकि लास्ट ईयर की जो पैरोल 70 दिन की थी और 21 दिन की फरलो वो ले चुके थे। अब जनवरी से उनकी ये स्टार्ट हुई थी, जो अगले इस साल के 70 दिन है, तो उस 70 में से 30 दिन की पूज्य गुरुजी को इस बार पैरोल दी गई।
अगली सुर्खी, दिल्ली के बुराड़ी में 27 जनवरी की शाम 6:30 बजे 4 मंजिला इमारत ढह गई। हादसे में 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। पुलिस के मुताबिक मलबे में और भी लोग फंसे हैं। इनको बचाने में कौन जुटा है? दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड, DDMA यानी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और इसके अलावा NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स, इनकी टीमें इस बचाव में जुटी हैं। अब तक 12 लोगों को बचाया जा चुका है। घटना पर नॉर्थ दिल्ली DSP राजा बांटिया का बयान भी आया। 200 गज के अंदर ये नई बिल्डिंग बनी हुई थी, 4 मंजिला ये बिल्डिंग थी, ये कोलैप्स कर गई थी और इसके अंदर लेबर जो हैं वो ट्रैप होने की सूचना थी हमारे पास। घटनास्थल पर मौजूद व्यक्ति ने बताया, हमें आज सुबह पता चला कि मेरा भाई मलबे में दब गया। अस्पताल में भर्ती लोगों को भी देखा लेकिन अब तक ढूंढ नहीं पाए हैं। मेरा दुकान पे आया तो बोला कि मतलब मकान गिर गया है, सरफराज भी मतलब उसी में दब गया है। तो फिर ठेकेदार ने फोन किया तो ठेकेदार बोला 8 बंदे हॉस्पिटल में भर्ती है। तो फिर मैं वहाँ गया तो हॉस्पिटल में जा करके देखा तो वहाँ मेरा भाई नहीं था। फिर मैं यहाँ आया तो रात से यहीं पे मैं हूँ, अभी तक मेरा भाई निकला नहीं है। दिल्ली की CM आतिशी सिंह ने एक्सपर्ट लिखा, प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दी जाएगी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी घटनास्थल पर पहुंचे और इसे लापरवाही बताया। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बहुत बड़ी चूक है। 4 मंजिल की बनी बनाई बिल्डिंग यूपी के दौरान भरभरा के गिर जाती है और यहाँ आने पे सिचुएशन जो दिख रहा है, कोई सुविधा नहीं है। फिर भी अब इन सारी चीजों पे मैं थोड़ा सा बाद में बात करना चाहता हूँ। जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। अब दिल्ली की बात हो रही है तो विधानसभा चुनाव से जुड़े अपडेट्स जानते हैं।